नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से की मुलाकात। महाकुंभ का गंगा जल किया भेंट। राष्ट्रपिता सर शिव सागर रामगुलम और सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के समग्र विकास को बताया सरकार की प्राथमिकता। पूर्वोत्तर छात्र एवं युवा संसद को संबोधित करते हुए क्षेत्र में शांति को बताया बड़ी उपलब्धि। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को स्वीकारा। होर्डिंग पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का है मामला। पाकिस्तान में अलगाववादी बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन को किया हाईजैक। सैकड़ों लोगों को बनाया बंधक। कहा अगर आर्मी ऑपरेशन शुरू हुआ तो बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धि। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 10 लाख परिवारों को मिला लाभ। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के मॉरिशस दौरे की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस में है। पीएम का आज वहां बेहद भव्य स्वागत हुआ पहुंचने पर और पीएम ने मॉरिशस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य अभिनंदन। हवाई अड्डे पर अगवानी के लिए खुद मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम तो मौजूद थे ही, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय असेंबली के स्पीकर और नेता विपक्ष भी पीएम मोदी को लेने पहुंचे। पीएम को तोपों की सलामी भी दी गई। मॉरिशस की शीर्ष 200 हस्तियों की उपस्थिति में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय ने भी जोरदार स्वागत किया। पीएम के होटल के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग उमड़ आए। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम के अभिनंदन में भोजपुरी संस्कृति की झलक भी दिखाई दी। गीत गवई के जरिए पीएम के आगमन पर खुशी और उत्साह की भावनाएं व्यक्त की गईं। He is like my role model. I really feel like he motivates me in my life. बड़ा ही अच्छा अनुभव था. He is really like his personality is very charming and it was really inspiring to watch him. हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और मोदी जी को देख के हम लोग बहुत खुश हुए. बहुत अच्छा लगा सर यहाँ आए, हम उनको देखे, मिले, सर ने हमसे हाथ भी मिलाया. बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और प्राउड फील होता है हमारे सर को और हमारे देश को लेकर. मॉरिशस के दिवंगत महान नेताओं को नमन करने पीएम मोदी सर शिवसागर रामगुलाम बॉटनिकल गार्डन गए। पीएम ने वहां मॉरिशस के राष्ट्रपिता माने जाने वाले सर शिवसागर रामगुलाम के साथ साथ मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम के साथ मॉरिशस के उनके समकक्ष नवीन चंद्र रामगुलाम भी मौजूद रहे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत दोनों नेताओं ने वहां पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से मुलाकात की। पीएम ने उन्हें हाल ही में प्रयागराज में संपन्न महाकुंभ का गंगाजल भेंट किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति गोकुल की बैठक में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल के साथ आयुर्वेद उद्यान का दौरा किया। यह उद्यान भारत सरकार के सहयोग से मॉरिशस स्टेट हाउस में स्थापित किया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में पूर्वोत्तर छात्र एवं युवा संसद को संबोधित किया। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता दी है और हर कार्यक्रम के केंद्र बिंदु में
पूर्वोत्तर को रखा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और वहां शांति स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित पूर्वोत्तर छात्र एवं युवा संसद को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हर कार्यक्रम के केंद्र बिंदु में पूर्वोत्तर को रखा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा की घटनाओं में 70% की कमी आई है और इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। 2004 से 14 टोटल 11,000 वायलेंस की घटनाएं हुई थी और 14 से 24 में 3,428 हुई, मतलब 70% कमी हुई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में भी 70% कमी हुई है और नागरिकों की मृत्यु में 89% की कमी ये 10 साल में दर्ज की है। हमारा उत्तर पूर्व आज शांति का अनुभव करे, चाहे मेघालय हो, अरुणाचल हो, आसाम हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, सभी हथियारी ग्रुपों के साथ हमने समझौते किए और लगभग 10,500 से ज्यादा विद्रोही हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014-15 के मुकाबले 2024-25 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के बजट में 153% की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पूर्वोत्तर के युवाओं को नौकरी के लिए अन्य राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 41,000 करोड़ रुपया सड़कों के पीछे खर्च किया, 47,000 करोड़ रुपया अलग से ग्रामीण सड़कों के लिए किया, एक प्रकार से 90,000 करोड़ रुपया सिर्फ सड़कों के लिए। हवाई कनेक्टिविटी के लिए नए 64 रूट चालू किए, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में 4800 करोड़ रुपया खर्च किया जो अरुणाचल को विशेषकर फायदा देता है और रेलवे के लिए 81,000 करोड़ रुपीस। पूर्वोत्तर छात्र एवं युवा संसद का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अंतरराज्य छात्र जीवन दर्शन कार्यक्रम के तहत किया। पूर्वोत्तर के 95 छात्र संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया और इस दौरान इन राज्यों के समग्र विकास के लिए कार्य योजना बनाने पर चर्चा की गई। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट में 2019 में दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद रही नितिका शर्मा ने दिल्ली में विभिन्न जगहों पर बड़े आकार में होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। शिकायत में इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। आज कोर्ट ने इस शिकायत को स्वीकार करते हुए पुलिस को 18 मार्च तक आदेश पर अमल को लेकर रिपोर्ट देने को कहा है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रस्तावित प्रदर्शन पर वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्मगुरु बिल पर भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा कि बिल पर सभी पक्षों की राय ली गई थी और जगदम्बिका पाल ने जोर देकर कहा कि वक्फ बिल से वक्फ की जमीनों के रखरखाव में पारदर्शिता आएगी। वक्फ की जमीनों का गरीब मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल होगा। वक्फ संशोधन बिल पर जो जेपीसी बने थे उसके चेयरमैन जगदम्बिका पाल हमारे साथ हैं। सर, ऑल इंडिया जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो प्रदर्शन करने जा रहा है और सिया जो धर्मगुरु है वो भी विरोध कर रहे हैं। इस सवाल पे प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्यों देश को गुमराह करना चाहते हैं? आखिर जब सरकार इस कानून को लाने के पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को स्पीकर से आग्रह करके रेफर कराया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने इसमें एक लगातार बैठक किया और उनके व्यूज को भी सुना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाया था विटनेस के रूप में, इनको इन राइटिंग भी लिया। अब इसके बाद भी जब सबके व्यूज 428 पेज की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या सिया धर्मगुरु हो पढ़ लें। अगर उसके बाद भी कहीं कोई शक है तो मैं जवाब दे सकता हूं कि आज एक बेहतर 428 पेज की रिपोर्ट है जिसमें
कहीं कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में वाकिफ की मंशा के हिसाब से वक्फ की प्रॉपर्टी का एक सदुपयोग होगा, गरीब को, विधवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को, अनाथ को लाभ होगा। सर, आपने बहुत अहम सिफारिशें की हैं, देश की जनता को बताइए कौन सी वो अहम सिफारिशें हैं जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी जबकि भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। अभी तक जैसे वक्फ की प्रॉपर्टी को जिस तरह से खुर्द-बुर्द कर रहे थे लोग, कौन करता था? मुतवल्ली करता था, केयर टेकर करता था या वक्फ बोर्ड में होता था। अब ये ट्रांसपेरेंट होगा, इसका वामसी पोर्टल पे होगा, इसका रिकॉर्ड होगा, उसका फायदा गरीबों को, विधवाओं को, मुस्लिम्स को, पसमानदा को, इनको मिलेगा। हमने ये किया है कि ये जो डिस्प्यूट रहता था उस डिस्प्यूट को, और इसमें अपील सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई डिस्प्यूट है वक्त में या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में किसी में, तो पहले ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल होता था, अब वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और जो जेपीसी बनी थी उसके चेयरमैन जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि उन्होंने सभी को बुलाया था, आमंत्रित किया था, और जिनको अभी भी कोई भ्रम है या फिर कोई शंका है वो वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट पढ़ लें, और अगर कोई उन्हें जानकारी और चाहिए तो वो देने के लिए तैयार है, लेकिन भ्रम न फैलाए, क्योंकि तमाम ऐसे अहम सुझाव दिए गए हैं जेपीसी की रिपोर्ट में जिसके जरिए एक ऐसा बिल आने जा रहा है जिससे वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो बेहतर तरीके से मुस्लिम गरीबों के कल्याण के लिए इस्तेमाल हो सकेगी और इस प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता आएगी। कैमरामैन विक्की राजपूत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बीजेपी ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर राज्य में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वोट बैंक और मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं की अनदेखी की जा रही है। अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार पर राज्य में मुसलमानों के लिए काम करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल है हिंदू बंगाली लोग का, हिंदुओं का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हम लोग को ये प्रदेश दिए हैं। आज देखा जा रहा है हर जगह में सारा पश्चिम बंगाल घिर के आज दुर्गा पूजा करने नहीं दिया जा रहा है, मंदिर को भांगचूर किया जा रहा है, लक्ष्मी पूजा करने नहीं दी जा रही, सरस्वती पूजा करने नहीं दिया जा रहा। ये नहीं चलेगा। हिंदुओं को कोणठासा किया जा रहा है, कॉर्नर किया जा रहा है। ऐसा सरकार चाहिए जो सब संप्रदाय के लिए, सब धर्म के लिए काम करे। कोई विशेष संप्रदाय के लिए वोट बैंक का राजनीति करे, ऐसा नहीं चलेगा। और सहकारी चुनाव प्राधिकरण ने मंगलवार को राजधानी नई दिल्ली में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। समारोह में सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में देश भर से सहकारी संगठनों और राज्य सहकारी निर्वाचन अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देश भर में सहकारी समितियों के चुनाव में लोकतांत्रिक शासन और पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहे सहकारी चुनाव प्राधिकरण ने मंगलवार को अपने पहले स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सहकारी चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह सहित प्राधिकरण से जुड़े आला अधिकारी और सहकारी समितियों के प्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि पहले ही वर्ष में प्राधिकरण ने चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और जवाबदेही के साथ साथ पारदर्शिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है। हमने 100 के इलेक्शन करवाए हैं सोसाइटी से, बड़ी सोसाइटीज, इफको वगैरह के भी इलेक्शन हुए, क्रिप्को के इलेक्शन हुए। बहुत सीख हमको भी मिली है, उनको भी मिली है सीख। बायलॉ हम उसको दूर कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं सबसे कि आगे वो दिक्कतें ना आए और ट्रांसपेरेंसी आए। 2 लाख नए हम कोऑपरेटिव बना रहे हैं जिससे कि हर गांव में एक वाइब्रेंट कोऑपरेटिव हो और उसकी जो उसका कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में बड़ा स्तर पर निकल के अगले 10 साल में आए। सहकारी चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगले वर्ष प्राधिकरण विभिन्न राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरणों और विभिन्न राज्यों के रिटर्निंग अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी और समर्थन से 170 से अधिक समितियों के चुनाव कराने की योजना बना रहा है।
उन्होंने उपनियमों की जांच के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का सुझाव दिया ताकि उपनियमों के असंगत प्रावधानों पर रोक लगाई जा सके। हमारे एक्ट रूल्स के अनुसार बहुत सी सोसाइटीज़ के बायलॉज नहीं हैं, उसमें इनकंसिस्टेंसी हैं। तो उस इनकंसिस्टेंसी का जब पता चलता है तो उसको दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो हमें लगता है कि ये जो पहला फर्स्ट फेज है, जिसमें पहली बार सोसाइटीज़ आ रही हैं इलेक्शन के लिए, इस फेज में इस तरह की चैलेंजेज होंगी। लेकिन जो 5 साल के बाद जब आएंगे इलेक्शन के लिए तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं रहेंगी, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। सहकारी चुनाव प्राधिकरण को 11 मार्च 2025 को बहुराज्य सहकारी समितियों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिसूचित किया गया था। वर्तमान में प्राधिकरण में एक महिला सदस्य सहित कुल 3 सदस्य हैं। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एक बार फिर प्रधानमंत्री के मॉरिशस दौरे की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से मुलाकात के दौरान मॉरिशस के राष्ट्रपति को कुछ उपहार भेंट किए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि महाकुंभ का गंगा जल करीब 66 करोड़ लोग वहां आए। तो जिस मुहूर्त में ये महाकुंभ होता है उसी मुहूर्त का ये गंगा जल है। इसमें 2 चीज है। ये मेरे होम स्टेट गुजरात का, और ये जहाँ मेरी कर्मभूमि बनी है काशी, ये बनारस के साड़ी है। ये तमिलनाडु से गणेश जी के भिन्न भिन्न रूप है, बड़ा यूनिक सा वहाँ तमिलनाडु के लोग तो करते हैं। और जिसके लिए मुझे बड़ा गर्व होता है ये है मखाना। बिहार का अकेला ही राज्य है जो कहीं 80-90% मखाना, और ये न्यूट्रिशन दृष्टि से ये बहुत ही वैल्यूएबल, तो बस स्पेशल ये लिखा है। वैसे मैं मेरे रेगुलर नाश्ते में थोड़ा बहुत लेने का आदत है मुझे। ये महाकुंभ विजय संपन्न हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा ये इवेंट मानव जाति के इतिहास का करीब 66 करोड़ लोग वहां आए। तो जिस मुहूर्त में ये महाकुंभ होता है उसी मुहूर्त का ये गंगा जल है। इसमें 2 चीज है। ये मेरे होम स्टेट गुजरात का, और ये जहाँ मेरी कर्मभूमि बनी है काशी, ये बनारस के साड़ी है। ये तमिलनाडु से गणेश जी के भिन्न भिन्न रूप है, बड़ा यूनिक सा वहाँ तमिलनाडु के लोग तो करते हैं। और जिसके लिए मुझे बड़ा गर्व होता है ये है मखाना। बिहार का अकेला ही राज्य है जो कहीं 80-90% मखाना, और ये न्यूट्रिशन दृष्टि से ये बहुत ही वैल्यूएबल, तो बस स्पेशल ये लिखा है। वैसे मैं मेरे रेगुलर नाश्ते में थोड़ा बहुत लेने का आदत है मुझे। ये महाकुंभ विजय संपन्न हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा ये इवेंट मानव जाति के इतिहास का करीब 66 करोड़ लोग वहां आए। तो जिस मुहूर्त में ये महाकुंभ होता है उसी मुहूर्त का ये गंगा जल है। इसमें 2 चीज है। ये मेरे होम स्टेट गुजरात का, और ये जहाँ मेरी कर्मभूमि बनी है काशी, ये बनारस के साड़ी है। ये तमिलनाडु से गणेश जी के भिन्न भिन्न रूप है, बड़ा यूनिक सा वहाँ तमिलनाडु के लोग तो करते हैं। और जिसके लिए मुझे बड़ा गर्व होता है ये है मखाना। बिहार का अकेला ही राज्य है जो कहीं 80-90% मखाना, और ये न्यूट्रिशन दृष्टि से ये बहुत ही वैल्यूएबल, तो बस स्पेशल ये लिखा है। वैसे मैं मेरे रेगुलर नाश्ते में थोड़ा बहुत लेने का आदत है मुझे। ये महाकुंभ विजय संपन्न हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा ये इवेंट मानव जाति के इतिहास का करीब 66 करोड़ लोग
वहाँ आए। तो जिस मुहूर्त में ये महाकुंभ होता है उसी मुहूर्त का ये गंगा जल है। इसमें दो चीज है, ये मेरे होम स्टेट गुजरात का, अच्छा, और ये जहाँ मेरी कर्मभूमि बनी है काशी, ये बनारस के साड़ी है। एक्चुअली तमिलनाडु से गणेश जी के भिन्न भिन्न रूप है, एक बड़ा यूनिक सा वहाँ तमिलनाडु के लोग तो करते हैं, और जिसके लिए मुझे बड़ा गर्व होता है ये है मखाना। बिहार का अकेला ही राज्य है जो करीब 80-90% मखाना, और ये न्यूट्रिशन दृष्टि से बहुत ही वैल्यूएबल, तो बस स्पेशल ये लिखा है। वैसे मैं मेरे रेगुलर नाश्ते में थोड़ा बहुत लेने की आदत है मुझे। ये महाकुंभ विजय संपन्न हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा ये इवेंट, मानव जाति के इतिहास का करीब 66 करोड़ लोग वहाँ आए। तो जिस मुहूर्त में ये महाकुंभ होता है उसी मुहूर्त का ये गंगा जल है। इसमें दो चीज है, ये मेरे होम स्टेट गुजरात का, अच्छा, और ये जहाँ मेरी कर्मभूमि बनी है काशी, ये बनारस के साड़ी है। एक्चुअली तमिलनाडु से गणेश जी के भिन्न भिन्न रूप है, एक बड़ा यूनिक सा वहाँ तमिलनाडु के लोग तो करते हैं, और जिसके लिए मुझे बड़ा गर्व होता है ये है मखाना। बिहार का अकेला ही राज्य है जो करीब 80-90% मखाना, और ये न्यूट्रिशन दृष्टि से बहुत ही वैल्यूएबल, तो बस स्पेशल ये लिखा है। वैसे मैं मेरे रेगुलर नाश्ते में थोड़ा बहुत लेने का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉरिशस दौरा जारी है और आपने देखा ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति को महाकुंभ का गंगा जल और तमाम दूसरे उपहार भेंट किए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्रीय गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई में जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों के विधि विरुद्ध संगठन उन्हें घोषित किया गया है, यानी कानूनी तौर पर उन्हें विधि विरुद्ध यानी न्याय के संगत नहीं माना गया है। जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम आप तक लेकर आ रहे हैं, अभी अभी की खबर है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर यह कार्रवाई गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से की गई है। 2 संगठनों को बैन किया गया है, विधि विरुद्ध उनको घोषित किया गया है, यानी कि देश के कानून के अनुकूल वो नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई हुई है और जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है, यानी कि उनको बैन किया गया है। और अवामी एक्शन कमेटी AAC और जम्मू और कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन JKIM को 5 वर्षों के लिए विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है और इनको बैन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है, जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों को बैन किया है, 5 वर्षों के लिए बैन किया गया है। AAC और JKIM को 5 वर्षों के लिए बैन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है, जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों को बैन किया है। UAPA कानून के तहत दोनों संगठनों पर यह कार्रवाई की गई है। 2 संगठनों को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है और 5 वर्षों के लिए इनको बैन किया गया है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर UAPA के तहत ये कार्रवाई की गई है। JKIM का प्रमुख मसरूर अब्बास अंसारी है। अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू और कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बैन किया गया है। AAC का मुखिया है उमर फारूक और इन दोनों के संगठनों को 5 वर्ष के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन किया है। UAPA कानून के तहत
दोनों संगठनों पर कार्रवाई की गई है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।